ईरान के लोग जब इस्लामिक क्रांति के 47वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उसी दौरान अमेरिका हमला भी कर सकता है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में कुछ ऐसी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि अमेरिका की घेरेबंदी खाड़ी में कुछ इसी तरह दिख भी रही है कि कभी भी हमला हो सकता है। तो ताज़ा हालात क्या हैं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के, इसे लेकर हमारे साथ नागेंद्र जी मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कभी फिलहाल खाड़ी में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या तैयारियां कर रहा है और ईरान में आज यानी 11 फरवरी को क्या हो रहा है। वैसे वैभव, जो सबसे बड़ी अपडेट अभी आ रही है, ईरान में तो रैलीज चल ही रहे हैं, हमने आपको पहले ही बताया कि किस तरह के वीडियोस वहां से सामने आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट है और जो वॉर की तरफ इशारा करती है वो ये है कि ईरान के जो टॉप ऑफिशियल हैं वो ओमान में केवल अमेरिका के लोगों से नहीं मिल रहे, लेकिन उन्होंने अपनी एक मीटिंग की है हुतीज के टॉप कमांडर या टॉप स्पोक्स पर्सन जो है अंसरुल्लाह से। और अंसरुल्लाह वो इंसान है जो हमेशा बाहर आकर के मैसेज देते हैं, इजराइल के अगेंस्ट काफ़ी सारी बातें करते हैं। अंसरुल्लाह वही इंसान है जिन्होंने ये बताया था कि कैसे अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स को हुतीज, जो यमन के बहुत ही छोटा सा ग्रुप है, वो हजार डॉलर के ड्रोन्स इस्तेमाल करके मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स के जो अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स हैं उसको उड़ा रहे थे और उन्होंने सक्सेसफुली इसको उड़ाया था। अब ईरान यहाँ क्यों जा रहा है? क्योंकि यूएस भी पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है अटैक करने की। आपको जो लेटेस्ट अपडेट है कि जॉर्डन में कम से कम 140 यूएस जेट्स हैं और वो अटैक करने के लिए तैयार है। पैट्रियोटिक मिसाइल्स की हमने बात की थी, जो कि डिफेंस सिस्टम है ईरान के अगेंस्ट, यूएस का जॉर्डन में और बाकी जगहों पे जहां जहां उनके एयर बेसेस हैं वो एक्टिवेटेड है। इसका मतलब वो फुल फ्लेजेड काम कर रहा है। तो ये तभी काम करता है जब आपका वॉर का सिचुएशन है, कभी भी मिसाइल अटैक हो सकता है। जॉर्डन के उस एयरबेस पे, सॉल्टी एयरबेस पे, जो बहुत बड़ा एयरबेस है, उसके बारे में आपको बताया ही था हमने कि अंडरग्राउंड बेसेस भी है जहां पे उन्होंने अपने जेट्स रखे होंगे। तो तैयारी चल रही है। जो बातचीत का दौर है उसमें तो अब ये क्लियर हो ही चुका है कि आप अपना यूरेनियम को डाइल्यूट करेंगे नहीं अगर सैंक्शंस हटते नहीं हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है मिसाइल वाली, मिसाइल आप हटाएंगे नहीं, 2000 किलोमीटर रेंज का मिसाइल आप यूज करेंगे। तो वॉर का जो सिचुएशन है वो बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। बट जो 3H है, जो इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप है, या 3H, हमास, हुदीज और हिजबुल्लाह, उसमें हमास हुदीज तो खत्म हो चुके हैं, उनका बहुत ज़्यादा कुछ एग्जिस्टेंस रह नहीं गया क्योंकि हिजबुल्लाह काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, हमास एक तरीके से ख़त्म हो चुका है। बट हुदीज जो हैं उनका चैलेंज अभी भी यूएस पे है और वो इस वजह से है क्योंकि ये रेड सी को कंट्रोल करते हैं। तो हो सकता है कि इधर यूएस बोले कि हम ईरान पे बॉम्बिंग करेंगे, लेकिन अगर हुदीज ने एक भी शिप जो है सामान का शिप, मैं वॉरशिप की बात नहीं कर रहा, सामान का भी जो शिप है जो कि आपका हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना है, रेड सी से जाना है, अगर वहाँ पे एक भी स्ट्राइक किया तो उसके बाद ये मामला वैश्विक बन सकता है, बहुत बड़ा बन सकता है। तो जो सबसे बड़ी चिंता है वो हुदीज ही हैं। ईरान का जो फोर्स है वो तो है ही, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी चिंता होगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो हुदीज हैं, क्योंकि वो एक तरीके से रेड सी को कंट्रोल करते हैं और छोटे छोटे ड्रोन से वो अमेरिका को और उनके फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिलहाल तक की जानकारी यही थी कि दोनों पक्षों की ओर से, यानी ईरान की ओर से भी और अमेरिका की ओर से भी जंग की तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि परमाणु वार्ता भी हो रही है। पहले दौर की वार्ता हो चुकी है ओमान में और संभावना जताई जा रही है कि इसी हफ्ते या अगले हफ्ते दूसरे दौर की वार्ता भी हो सकती है, यानी बातचीत भी की जा रही है, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी भी की जा रही है। फिलहाल होगा क्या, ये सब कुछ भविष्य में ही पता चल पाएगा। लेकिन ईरान में फिलहाल आज के दिन ईरानी लोग 47वीं वर्षगांठ मना रहे हैं इस्लामिक क्रांति की और वहां पर जश्न का माहौल है। इसके साथ ही अमेरिका और इजराइल को चेतावनी भी दी जा रही है कि देखो, ईरानी लोग एक हैं और इन पर हमले की कोशिश की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो फिलहाल ईरान और अमेरिका के तनाव को लेकर कोई और नई अपडेट आएगी तो आपको वो लेकर हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल तक की जो जानकारी थी वो यही थी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.